20 मिनट का और एक प्रवचन सुन लीजिए, इसके बाद भजन भाव होगा। प्रवचन योग वशिष्ठ रामायण के द्वारा हम करेंगे। ये योग वशिष्ठ रामायण की कथा है। इस कथा को कहेंगे गरुण जी को भ्रम हो गया था कि सबसे बड़ा देव कौन है। गरुण जी को ऐसा भ्रम हुआ कि भाई हम विष्णु की सेवा करता हूं, विष्णु पर भी उनका विश्वास उठ गया। इसलिए इस कथा को मैं कह दे रहा हूं कि आप लोग भी समझ लेंगे कि भाई सबसे बड़ा देव कौन है। भाई हम सोचेंगे ना कि भाई बच्चे पढ़ने जाते हैं कि भाई अच्छा मास्टर कौन पढ़ाता है, ऐसा होता है कि नहीं। खोजते ना अच्छा डॉक्टर कौन है, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उसी तरह से भाई जो परमात्मा के पिपासु हैं, परमात्मा को प्राप्त करने वाले हैं, जिज्ञासु हैं, वो भी खोजेंगे कि भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा, दुनिया को बनाने वाला सबसे बड़ा देव कौन है कि नहीं। ऐसा है ना, ऐसा शंका होती है कि भाई हम ऐसे व्यक्ति की साधना करूं कि हम सबसे आगे रहूं और वो सबसे महान हो, सबसे बलवान हो, सबसे बड़ा हो, उसके सानिध्य में साधना कर कर मैं भी महान हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये भाव किसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है? जिसके अंदर बीज होता है। बीज समझते हैं, भक्ति का बीज, पूर्व जन्म का भक्ति का बीज रहेगा तो आपके अंदर हिलोर मारेगा कि भाई ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर क्या है, ईश्वर को देखना है। इस दुनिया को जिसने बनाया है वह कैसा व्यक्ति है, ऐसा आपके अंदर हिलोर, वैराग्यता हिलोर मारेगा। हमारे अंदर पुण्य नहीं रहेगा तो ऐसे वैराग्यता हमारे दिल में उत्पन्न नहीं हो सकता। क्योंकि मैं भी बचपन 5 वर्ष का बालक था, तभी मैं सोचता था कि ईश्वर को प्राप्त करूंगा। मेरे अंदर भी ये बीज उमड़ता था, लेकिन मैं सोचता था कि भाई कहाँ कैसे प्राप्त करूं, कैसे ईश्वर के पास जाऊं, कैसे ईश्वर को जानूं। भाई इसी तरह से हरे रामा हरे कृष्णा गाऊंगा तो ईश्वर मिल जाएगा कहाँ। हमारे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता था। लेकिन भाई जब सदगुरु मिला तो साधना मिली कि भाई इस तरह से गाएंगे तो सिर्फ मिलने वाला नहीं, उसकी साधना अलग है, विधि अलग है। हमको जब सदगुरु मिला तब पता चला कि भाई साधना तो इधर है, हम साधना दूसरे ओर कर रहा था। साधना एक अलग है, ईश्वर प्राप्ति का साधना अलग है। पहले तो हमको गदहिया गोल में अपने कलश को स्टैंड करना ही पड़ेगा। हम कोखो को जानेंगे नहीं तो हम MA BA में कैसे नाम लिखाएंगे। भाई नीचे का भी नहीं जानेंगे तो ऊपर का कैसे पढ़ेंगे। इसलिए हरे रामा हरे कृष्णा हमको जरूरी है। भौतिक नाम जरूरी है, आध्यात्मिक नाम तो सदगुरु देता है। जिसे रामायण में भी है, चिंता तो गुरु नाम की और न चितबे दास, जो को चितबे नाम बुनी सोई काल किया। रामायण नहीं, कबीर दास की दोहे में। रामायण में भी ऐसा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। है रामायण की ये बात की नहीं है। लेकिन वह नाम कौन है ये हमको जानना है। ये सदगुरु नाम देता है, ये अलग है। नाम आपके भीतर है, वो दिखाई देता है। सदगुरु जब कृपा करेगा तो कहेगा कि भाई देखो जिसको तुम भजना चाहते हो, जैसे शिव जी भज रहे थे, शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी कितने अपनी आत्मा का ही स्वरूप में ध्यान लगा रहे थे। वो आत्मा आपके अंदर साईं विदित कर देगा, दिखा देगा, अनुभव करा देगा कि देखो ये साईं है। हमको तो साईं बाबा ने इस शरीर से 3 बार बाहर निकाल कर देखा है कि देखो तुम्हारा वस्त्र यहाँ है और तुम यहाँ है। तुम देखो कितना आनंद स्वरूप, अविनाशी स्वरूप। तेरे को दुख नहीं सूख सकता है, रोग व्याधियां नहीं छू सकती है। तुम ऐसा
जीव का स्वरूप है, तुम इस स्वरूप को पकड़कर जीवन मुक्त हो जाओ। साईं बाबा ने ऐसे हमको 3 बार भी कहे। तो यही नाम है जो आपके भीतर है, और इसको गुरु के कृपा से बाहर भी नाम निकाल कर दिखा दे। तो चिंता तो गुरु नाम की, जो हमारे भीतर गुरु ने नाम रूपी आत्मा को विदित कर दिखा देगा, वो असली नाम है। यहाँ से ईश्वर प्राप्ति की साधना स्टार्ट होती है। भौतिक नाम तो अभी तो इसमें हम फंस जाएंगे। जब उस नाम को हम पकड़ लेंगे और साधना करेंगे तो पता चलेगा कि संसार सागर हवा की तरह समाप्त हो गया। मैं तो एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं इस लोक का निवासी नहीं हूँ, दिव्य लोक का निवासी हूँ। मैं प्रकृत लोक का निवासी नहीं हूँ, हमारा लोक अलग है। तो उसी तरह से गरुड़ जी को भय हुआ था कि भाई सबसे बड़ा देव कौन है। उस देव को मैं बताने जा रहा हूँ। एक विशिष्ट रामायण की कथा है, आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। गरुड़ जी ने सोचा कि भाई चलो शंकर भगवान तो महान है, शंकर भगवान से पूछ लूं कि भाई सबसे बड़ा देव कौन है, सबसे बड़ा देव कौन है। गरुड़ जी अब विष्णु भगवान से नहीं पूछा, भाई विष्णु भगवान का वाहक थे, फिर भी उनके ऊपर शंका थी। इसलिए जहाँ शंका है वहाँ कहाँ शंका का समाधान होने वाला है। विष्णु तो सब कुछ जानते हैं कि वो भ्रम हो गया है, शिव जी के पास जाएंगे तो इनका भ्रम का निवारण होगा। तो गरुड़ जी शिव जी के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान एक हमारे अंदर शंका है, भगवान हमारे अंदर एक शंका है कि सबसे बड़ा देव कौन है। आप लोग शांति पूर्वक सुने, डिस्टर्ब मत करें, थोड़ी सी कथा है, शांति पूर्वक सुन ले। सबसे बड़ा देव कौन है? शंकर जी अब बता रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। हे भरत जी डिस्टर्ब मत कीजिए, है साइड में होइए, थोड़ा सा बंद हो जाइए, चुपचाप सुनिए। कह रहे गरुड़ जी कि हमारे थोड़ा शंका का समाधान कर दीजिए, हम बहुत संशय में हूं। हम सोचता हूं कि भाई इस दुनिया में सबसे बड़ा देव कौन है, आप थोड़ा बता दीजिए, आप तो भी महान है। आप तो भी महान है। शिव जी ने कहा आप लोग थोड़ा सुनिए, शिव जी क्या कर, माई लोग शिव चर्चा गाती है ना, तो शिव जी का बात थोड़ा सुन लीजिए कि भाई शिव जी कहते हैं कि भाई हम कहते ना है कि भाई क्या कहते हैं शिव जी को, महादेव कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जगह जगह महादेव ऐसा गाना है कि नहीं है ना? भाई हम शिव जी को महादेव कहते हैं। उस महादेव के पास गरुड़ जी पहुंचे हुए, गरुड़ जी पहुंचे हुए। अब देखिए महादेव किसको कह रहे हैं कि सबसे बड़ा देव है, आप लोग सुन लीजिए। सबसे बड़ा देव कौन है? तो शिव जी कह रहे हैं कि देखिए गरुड़ जी, हमको तो आप कह रहे हैं कि आप भी महान है, आपकी महिमा अपरंपार है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं भी देव नहीं हूं। जो विष्णु पालन करते हैं वो भी देव नहीं है, जो ब्रह्मा जी सृष्टि रखते हैं वो भी बड़ा देव नहीं है, और मैं भी बड़ा देव नहीं। देव तो वो है जिसका मैं ध्यान करता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, जिसमें समाधित हो जाता हूं और अनंत काल के लिए समाधित हो जाता हूं।
वही परम देव है। वो हर दिलों में है, हर कण में है, हर चराचर में है, आप में है, हमारे में भी है। उस आत्मा को ही मैं परम देव मानता हूँ, जिसका मैं ध्यान करता हूँ। वही परम देव है जिसके वो आत्मा हृदय में विदित हो गई है, उसका ध्यान करता है, उसका सारा संशय मिट जाता है। परम देव आपके भीतर आत्मा रूप से विराजमान है, उसको प्राप्त करो। देखिए शिव जी किसको कहते हैं कि आपके भीतर जो आत्मा है वही परम देव है। गीता से मैं प्रमाणित किया और शास्त्रों से प्रमाणित किया कि ईश्वर कौन है, और इस कृष्ण शिव जी से भी मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि आपके भीतर वो आत्मा है वही परम देव है। इसी भ्रांतियों को समझना है, ये भ्रांतियां सिर्फ सद्गुरु समझा सकते हैं और दुनिया में कोई समझाने वाला नहीं। उस तत्व को, उस आत्मा को सद्गुरु लखा देगा, दिखा देगा तो सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएगी और उसी की साधना करने से ईश्वर की प्राप्ति होता है। दूसरी साधना से नहीं। दूसरी साधना तब इंद्रियों के द्वारा जो जपा जाता है, ये साधना जो है भौतिक साधना है, आध्यात्मिक साधना नहीं। आध्यात्मिक साधना हमारे भीतर जो आत्मा है यही अध्यात्म का एक रूप है, और उस अध्यात्म को ध्यान करना ही साधना है, और उस अध्यात्म को पाना ही ईश्वर को पाना है। तो शिव जी कह रहे हैं कि उस आत्मा के पास जाओ, तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि भाई किसके पास जाऊं, उस आत्मा के पास कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। तो अंतिम में गरुड़ जी काकभूषण जी के पास गए हैं और उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए हैं। काकभूषण जी सदगुरु के पास बाद में गए खोजते खोजते। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि हमारा साईं हमारे भीतर है, हमारा ईश्वर हमारे भीतर है। उस ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ सदगुरु सेवा की आवश्यकता है, वह ईश्वर मिल जाएगा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की। सबसे बड़ा देव आपके भीतर है।